अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एतराज़ के ऊपर जो मेरे ऊपर किया जाता है कि डॉक्टर वसीम, अगर ये बात वीडियोस में कहते हैं कि ग़िज़ाई बीमारियों में दवाइयाँ उस तरह से हेल्पफुल नहीं होती लॉन्ग रन में, ठीक है ना। यानी कि ग़िज़ाई बीमारी है तो उसका ग़िज़ाई इलाज करना चाहिए, तो दवाइयाँ अगर सिर्फ दी जाए तो उनका फ़ायदा नहीं। तो ख़ुद क्यों दवाइयाँ देते हैं, ख़ुद क्यों लोगों को गोलियों पे डालते हैं? क्योंकि इनकी अपनी एक प्रॉपर एक जिनेसिक न्यूट्रिशन के नाम से सप्लीमेंट लाइन है जो कि जिसमें बहुत सारे वाइटामिन हैं। तो अगर दवाइयों के उसके ऊपर बात होती है कि ग़िज़ाई बीमारी है, उसको दवाई के बजाय इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए ट्रीट करो, तो ख़ुद ये क्यों गोलियां देते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको लिख के देता हूं वो वाइटामिन्स हैं, और वो दूसरी दवाइयाँ नहीं है कि जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। हम बहुत सारे खुलियों का मजमुआ है। एक इंसानी शक्ल सामने आती है जब बहुत सारे खुलिये इकट्ठे होते हैं। तो पिछले 50-60 सालों में जो खुराक चेंज कर दी गई है, जो सब मिलावट वाला खाना है, इतनी भरमार है हमारे ऊपर जंक फूड की, जिसको आप जंक फूड कहते हो, तो उससे हुआ क्या है? खुलियों को दो प्रॉब्लम्स का सामना है। एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कमियां, और एक टॉक्सिसिटीज, ज्यादतियाँ। आसान अल्फाज में, खुलियों में जो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो गई हैं, और जो कम होनी चाहिए वो ज़्यादा हो गई हैं। यानी कि वो जो हम बात करते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जिन चीज़ों के लेवल खून में नॉर्मल होने चाहिए थे वो अब ज़्यादा हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा, और जिनके लेवल्स पूरे होने चाहिए थे वो कम हो गए। तो एक तरफ से वाइटामिन्स की कमियां हैं और दूसरी तरफ से ज़्यादतियाँ हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो आज हम बात करेंगे उन डेफिशिएंसीज के ऊपर कि कौन कौन सी कमियां हैं जिनको पूरा करने के लिए हम कौन कौन से वाइटामिन्स बताते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्स बताते हैं। विटामिन डी की कमी का आप सबको पता होगा। विटामिन डी सर से पैर तक रिक्वायर्ड है और उसके लेवल्स कम हो गए हैं। किसी का भी टेस्ट करा के देख ले, जो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए, किसी का 20 आएगा, किसी का 15 आएगा, किसी का 10 से भी कम आएगा। तो उसको पूरा करने के लिए हम विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से विटामिन B12 का हम टेस्ट कराते हैं, उसके लेवल्स भी कम आते हैं। उसको पूरा करने के लिए हम विटामिन B12 देते हैं सप्लीमेंट की फॉर्म में, जिसके बाद जब हम टेस्ट दोबारा कराते हैं 3 माह के बाद तो वो लेवल्स पूरे हो चुके होते हैं। इसी तरह से ओमेगा 3 फिश ऑयल हम देते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो ठीक होनी चाहिए। ओमेगा 6 सोजिश बढ़ाते हैं, ओमेगा 3 सोजिश कम करते हैं। तो सोजिश को कम करने के लिए हम ओमेगा 3 पूरा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो डेली मछली खाते हैं। तो ओमेगा 3 को पूरा करने के लिए हम उसको सप्लीमेंट करते हैं फिश ऑयल की शक्ल में। इसी तरह से आयरन की कमी आपके सामने है, कितनी ख़वातीन है जिनको आयरन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए हम आयरन के सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह से एक और बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से जिसकी कमी हो जाए तो जिस्म में वीकनेस होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम, जिसका हम कहते हैं कि मैग्नीशियम की कमी है, तो मैग्नीशियम को पूरा करने के लिए हम मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करते हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन वाइटामिन्स को ऐड करके, इन सप्लीमेंट्स को ऐड करके वो जो कमियां हैं उनको पूरा कर रहे हैं, ताकि खुलियों को वो माहौल मिल जाए जिसमें वो अपने आप को ठीक कर सके। यानी कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स उनको मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, कि जिसके बाद खुलिये प्रॉपर नशोनुमा भी पा सके और प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर अपना काम कर सके। अब आ जाते हैं टॉक्सिसिटीज़ की तरफ। ज़्यादतियाँ कौन कौन सी है? ग्लूकोज टॉक्सिसिटी, जिसको हम शुगर का नाम देते हैं, ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो हम क्रोमियम ऐड करते हैं, इसीलिए ताकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करे और ग्लूकोज के लेवल्स को नीचे लेके आए। ज़्यादा किसी भी साइड इफ़ेक्ट से भी बचा लेते हैं ताकि क्रोमियम को ऐड करके हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करें। इसी तरह से हम साथ जो है ओमेगा 3 फिश ऑयल ऐड करते हैं, उससे भी रेजिस्टेंस में बेहतरी आती है। और सबसे बड़ी जो टॉक्सिसिटी है, लाइपोटॉक्सिसिटी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, HDL कम हो जाता है। तो ओमेगा 3 फिश ऑयल को ऐड करने से हम कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी भी बेहतर कर देते हैं, तो इसलिए हम टॉक्सिसिटीज़ को ठीक कर रहे होते हैं। और इसी तरह से सबसे मेन जो इंसुलिन टॉक्सिसिटी है, इंसुलिन के लेवल्स हाई हुए हैं, इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाने के लिए भी हम यही वाइटामिन ऐड करते हैं। कि विटामिन डी का क्या रोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, इसी तरह से क्रोमियम का क्या रोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे लाने के लिए। तो
इसी तरह से ये जो जितने भी सप्लीमेंट्स हम साथ ऐड करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कमियां पूरी हो जाए, ज़्यादतियों को नीचे लाने में हेल्प की जाए। लेकिन ज़्यादतियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन हरबा है आपकी डाइट का ठीक होना, आपका इलाज बिल ग़िज़ा। ये वाइटामिन्स तभी भरपूर तरीके से काम करेंगे जब आपकी डाइट सबसे पहले ठीक होगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है, ये आपकी डाइट को सप्लीमेंट करते हैं। तो जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमने इलाज बिल ग़िज़ा का रास्ता लेना है, सफ़र स्टार्ट करना है, और उस सफ़र के लिए हमने वाइटामिन्स को अपने साथ ऐड करना है, जो तैयारी है सफ़र की, ताकि हम भरपूर खुशगवार सफ़र गुजार सके, हमारे जिस्म में किसी भी ज़रूरी चीज़ की कमी ना हो। तो उस कमी से बचाने के लिए हम आपको साथ वाइटामिन्स ऐड करते हैं। तो ये वजह है हमारी डाइट के साथ वाइटामिन्स ऐड करने का। और डॉक्टर वो है जो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर दे। तो जब आपकी वाइटामिन्स की कमियाँ पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह, जब आपकी टॉक्सिसिटीज़ कम हो जाएगी, ज़्यादतियाँ कंट्रोल हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी आ जाएगी, एनर्जी लेवल्स भी बेहतर होंगे और गैर ज़रूरी अद्वियात से भी आप इंशाअल्लाह बच जाएंगे। तो आज की ये वीडियो थी और ये मेरा मैसेज था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जो कि ये बात करते हैं कि जैसे कोई दवाइयाँ दी जा रही है, हम वाइटामिन्स दे रहे हैं, हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे, और आप जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप देख लिया करें। एक दफ़ा फिर वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।